चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एक मात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल ज्ञान पढ़िया कम कलंक डयवी अपाल दौ जैन परु ते परम पुड़बेबी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काप पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय क्या है? तो सह स्वरूप में रमण करना। क्या? अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना, तो उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना। समझ में आया? द्रव्य है ही आपके पास में और पर्याय भी है संजय भैया, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता है। ये अनादि अनंत सिद्धांत है ये। क्या? जगत में भगवान ने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है। इसके अलावा कोई सातवां कोई द्रव्य नहीं है। वरना 5 द्रव्य है, 6 द्रव्य है। समझ गया? जाति अपेक्षा समझ गए ना आप? जिसमें जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य असंख्यात है और आकाश द्रव्य एक है। समझ रहा है? और जो द्रव्य हैं उनके निरंतर परिणमन भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोई कर नहीं रहा है। परिणमन को ही परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। क्या है? जैसे आपके सामने जो माइक दिख रहा है ना, ये जो नए से पुराना हो रहा है ना, तो इसे कौन करा रहा है? माइक हालांकि अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए? लेकिन उन परमाणुओं में भी हर समय परिणमन चल रहा है। यह द्रव द्रव रूप रहकर परिणमन करता रहता है।
ऐसी समझ जगत के समझ द्रव्य ऐसे ही हैं। क्या संजय भैया? तो कहते हैं कि सहज स्वरूप जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो आत्म वस्तु है। जानने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? बोलो भैया। ये तो आत्मा का स्वभाव ही है। जानना देखना आत्मा का स्वभाव ही है। वह द्रव्य स्वभाव है। और उसमें अपनी पर्याय को बस मग्न कराना है। क्या करना है? यानी पर्याय का झुकाव जो है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये कहाँ से आ रही संजय भैया? अंदर से, मतलब यहाँ 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 इसको सब पूरा खोलो। इसका पोस्टमार्टम करो। क्या करो इसको? अरे भाई, जैसे हार्ट का अपन जो है बाईपास सर्जरी कराते कि नहीं कराते हैं लोग बाग? तो उनको क्या करते हैं? वहां लेटा देते हैं। क्या संजय भैया? है वहां में ओटी में जाके, समझ गए नहीं, ऑपरेशन थिएटर में जाके ऐसे लेटा देते हैं चुपचाप, इंजेक्शन लगा दिया, उसको बेहोश कर दिया। है। अब आकर जो हार्ट खोला, क्या किया? देखो है क्या नहीं है हमें? समझ गए नहीं? ऐसे ही जो है ना, अब इसका ऑपरेशन करो। किसका? शरीर का। समझ में आया इस शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है भैया? हम्म? माता जी, कौन करेगा ये ऑपरेशन? कौन करेगा? जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो करेगा। समझ में आ गया भगवान? तो ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर और जाएंगे तो 8 कर्मों की रचना मिलेगी आपको, माता जी। और अंदर चले जाओगे तो मूराग देश के परिणाम है भी, जो आत्मा की विभाव रूप परिणति है, आत्मा के प्रदेश में होते हैं। समझ में गया? वे भी बदलने वाले हैं। यानी अनंत पुद्गल परमाणु ये भी रात शरीर के बदल रहे हैं। 8 कर्मों की रचनाएं वो भी बदल रही है। और जो रागादिक परिणतियां मूराग देश के वे आश्रत तत्व वे भी बदल रहे हैं। और फिर इनको जानने वाला कौन है? इन तीनों को जानने वाला कोई है कि नहीं है? क्या वो आत्मा है? कौन है? भेद से कहो तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। कौन है? अरे, भेद से कहो तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? वो अपने द्रव्य की है। तो ये ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर में से आ रही है, ये कर्म में से आती है, ये राग में से आ रही है, ये किस में से आ रही है? द्रव्य स्वभाव जो सहजात्म स्वरूप है उसमें से आ रही है। किस में से आ रही माता जी? ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ बोलो या ना बोलो? बोलो भैया। हाँ बोलोगे तो तुम्हारी पर्याय की हालत बदल जाएगी। समझ में आया? सत्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी। हम हाँ नहीं करते हैं तो हमारे पर्याय में मोह राग देश रूपी दुख रूपी पर्याय छाई हुई है। क्या है? वंदना, शरीर को मत देखो, कर्म को भी मत देखो, रागादिक को भी मत देखो, देखने वाले को देखो। क्या कह रहे हैं? तो इस सुत ज्ञान की पर्याय जो है वो अनादि काल से बैरमुख है। समझ में आ गई? उसको आपको भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख करना है। प्रभु हम अंतर्मुख कैसे करें? भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। आचार्य अमरचंद देव ने समय सार कलश में यही तो कहा है ना। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक के चर, जितने भी जीव पर्याय में परमात्मा हुए हैं सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी दुखी हो रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं। तो माधुरी, अपन को कोई काम दिख रहा हुआ है कि नहीं दिख रहा हुआ है धर्म के नाम पे? है? केवल भगवान की पूजा भक्ति दिखती है कि और भी कोई काम है इसके अलावा धर्म के नाम पे?
माता जी धर्म के नाम पे पूछ रहे हैं। धर्म के नाम पे चलो भगवान की पूजा भक्ति चलो वो दिखती है, कोई बात नहीं है, वो स्वभाव है। क्या है भगवान, जिसे दुनिया धर्म कहती है वो धर्म नहीं है। धर्म तो ये कहा है भगवान ने, क्या कहा है, धरती उत्तमे सुखे, जो आत्मा को चार गति 84 लाख योनियों से निकाल के क्या सिद्धालय में विराजमान कर दे, उसे धर्म कहते हैं। और वह धर्म आत्मा के आश्रय से होता है, और वह धर्म अंतर्मुखी के द्वारा होता है। बैर मुक्ता छोड़ना पड़ेगी। क्या कह रहे भगवान है, संजय भैया जाम दिमाग लगा। खान पीन की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं भगवान, जहां में कौन सी बड़ी बात है? दो इंद्री का जीव हो, है पतंगे चींटियां तीन इंद्री वाला है, वे भी बढ़िया से बढ़िया चार इंद्री वाले भी बढ़िया सा घोंसला बना लेते हैं। माता जी हाँ, वे भी अपना घर बना के रहते हैं वहां में। जहाँ में कौन सी बड़ी बात है भगवान, पेट तो सभी भर लेते हैं भैया। हैं या पेट भरने के लिए आए हो क्या? हैं? लेकिन हमारी इच्छाएं पेट भरने तक ही नहीं है संजय भैया। इच्छाएं हमारी केवल पेट भरने तक ही नहीं है, पेटी भरने की है। काय की है, बाय तुम ले जाओगे उठाए के, हैं खाए माता जी। देख लो अब क्या दुर्दशा होने वाली है। समझ में आ गया भैया, इसमें चतुराई दिखाओ ना। जो ज्ञानी ये काम करते हैं, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेते हैं। समझ में आया? और भेद ज्ञान ज्योति का फल क्या है, कि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वीतराग रूप परिणति की प्राप्ति होना। क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध उसके द्रव्य के साथ में जब होता है, तब मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। इसे भगवान धर्म कहते हैं। हम्म, ऐसा काम कहाँ नहीं कर सकते संजय भैया? नहीं नहीं बताओ कहाँ नहीं कर सकते आप? सब देखा बात है। एक बार कला सीख लो प्रभु, माँ जनमानी माता तुम्हें सिखा रही है। मौका मिला है, चूक मत चौहान। धौल समझ सुन चेत सयाने काल वृतामत गोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो इस गाथा का मूल विषय समझ में आ गया है। जो सहजात्म स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत दिव्य शक्तियां जिसके अंदर विराजमान है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना, ये है करने लायक काम। समझ में आया भैया? ये है गाथा का मूल विषय। संजय भैया आगे समझ में? अब देखिएगा, गाथा का पाठ करेंगे फिर अपन अपने पॉइंट पर आएंगे। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधे का निभ्रांत ही, जो रमेगा सहजात में तो पाएगा शिव शांत ही। अरे जो आत्म वस्तु है, बद्ध है क्या बद्ध है भगवान? ऐसे केवल विचार ही करते रहोगे, पर्याय में भ्रम जनित विकल्प भी करते रहोगे, तो नियम से विकल्प राग होने के कारण से बंधोगे। क्या कह रहे हैं? अरे एक होता है बंधा हुआ होता है, क्या खुलाई देख तो एक रहता है। एक को बंधन किस बात का है भगवान? आत्म वस्तु भी एक है ना। और एक होता है वो पूरा होता है कि अधूरा होता है? एक होता है वो अपनी अनंत शक्तियों सहित होता है कि अधूरा रहता है संजय भैया? लेकिन हम तो ऐसे विकल्प करते रहते हैं अपने आत्मा के बारे में। क्या मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, है तो इससे क्या हुआ, मैं मुक्त हूँ। ये पर्याय में ऐसे विकल्प करता रहता है। क्या करता रहता है?
पर ये विचार नहीं करता, निर्णय नहीं करता है कि एक होता है, वह किससे बना हुआ होता ही नहीं है। वो तो निर्बंध स्वरूप है। जिसे आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के 14-15वें नंबर की गाथा में कहा कि आत्म वस्तु अवध अस्पष्ट है। क्या है? समझ में आ रही भगवान? कैसी है? कर्मों से बना हुआ कहना ये व्यवहार न्याय का विषय है माता जी। कर्मों से आत्मा बना हुआ है संसारी जीव, ये व्यवहार न्याय का कथन है। आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, ये शुद्ध नय की दृष्टि से देखो, निश्चय नय की दृष्टि से देखो, तो आत्मा को कोई बंधन ही नहीं है। वो तो निमित्त का कथन है कि आत्मा कर्मों से बना हुआ है, ये निमित्त का कथन है। और वास्तव में देखा जाए तो ये अपनी अज्ञानता से बना हुआ अनुभव करता है। ये अज्ञानता है। क्या है? नहीं आई समझ, दोबारा से। आत्मा कर्मों से बना हुआ है, यह कथन जिनवाणी में जो बताया गया विवाह नय कर है, वो निमित्त का कथन है। और निश्चय नय कहता है कि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। समझ गए आप? क्योंकि आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है। ठीक है। ये बधा हुआ अपने को आपको देखता है, इसको बोलती है अज्ञान दशा। क्या है? बधा हुआ नहीं होने पर भी अपने आप को मोह राग देश से बना हुआ देखता है, इसी का नाम मोह राग देश है। मोह राग देश की नई नई उत्पत्ति करता है, अज्ञान दशा है जी, अज्ञान दशा है। जो बधी हुई वस्तु नहीं है उसे बना हुआ देखना, इसी का नाम तो अज्ञानता है। अब आपको समझ में आ गया मोह राग देश आप कैसे उत्पन्न करते हो? है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के उधर जाके 186वें नंबर में भी ये बात कही। जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्मा को, वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। सच्चा ज्ञान करो, अज्ञानता छोड़ो कि अपने आप बना हुआ मत देखिए आप। अरे कर्म कर्म में बने हैं, कोई तुम्हारी आत्मा से थोड़ी मानता है तुमने। क्यों माधुरी जी? हवा है ना, हवा चलती है ना, हवा। हालांकि हवा जो है ना, वायु है ना, वह भी मूर्तिक है। क्या है? समझ में आया? उसे तुम बांध लो अपने हाथों से। रोको रोको रोको। ये प्रकाश है ना, इस प्रकार को जरा हाथ से बांधो, मूर्तिक है। जब तुम मूर्तिक को हाथ से नहीं, मूर्तिक मूर्तिक से नहीं बांध पा रहे हो, तो आत्मा तो अमूर्तिक है। क्या है भगवान? तो अमूर्तिक मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे बांधेगा? नहीं आई समझ। तर्क समझ में आता है जनवाणी का? प्रकाश कैसा है? मूर्तिक है क्या मूर्तिक है? ये लाइट का प्रकाश मूर्तिक है क्या मूर्तिक है? जोर से बोलो भैया, हम थोड़ा कम सुनाई देते हैं। मूर्तिक है। ठीक है। और बात तुम जा, और उसको हाथ से पकड़ो, क्या करो? हैं? अरे, तो हाथ भी मूर्तिक और प्रकाश भी मूर्तिक। और तुम बात पकड़ो, पकड़ जाएगो। पकड़ के बताओ, बताओ बहन जी, आप बताओ। हवा मूर्तिक, उसको हाथ से पकड़ के बताओ। हाथ भी मूर्तिक, पकड़ो उसको। जब मूर्तिक मूर्तिक को नहीं पकड़ रहा है भगवान, है, तो मूर्तिक अमूर्तिक भगवान आत्मा को कैसे पकड़ेगा? निर्विचार है ये आत्मा। अनादिकाल से निर्विचार होके ही सब काम चल रहा है बाकी समय। शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। आप विचार करिए, मन मिला है आपको। मन पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है, मन तो धर्म करने के लिए मिलता है। क्योंकि मन संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। क्या कहा?
चार गति 84 लाख योनियों में जितने संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में मन है, वे विचारशील हैं। समझ में आया भैया? कर सकते हैं, करना चाहे तो होता ही है, ये नहीं कह रहा हूं मैं संजय भैया। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो धर्म नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कर सकती हैं क्या? सम्यक दर्शन वो भी धर्म कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वे क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा पुण्य पाप में लिप्त हैं। काय में है माता जी? पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप में लगे रहते हैं। समझ में आ गई बात? हम्म। तो हमारा धंधा भी पुण्य पापी तक है, तो फिर हमने संगी होके तुमने क्या नया काम किया ये बताओ फिर। अरे भाई, जब तुम्हें पुण्य पाप ही तुम्हें करने तो काय के ने संगी पंचेंद्रिय पर्याय में तुम आए? तो मैं जाओ संगी पंची, और जाना पड़ेगा। जाओ नहीं, जैसी मति कहाँ जाओगे फिर मन नहीं मिलेगा। असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में चले जाओ। संगी पंचेंद्रिय नहीं कह रहा हूं मैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक की पर्याय मिलेंगी फिर आप। बहुत मुश्किल से संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलती है, तो ये पुण्य पाप करने के लिए मिलती है। भगवान थोड़ा विचार तो करो कि धर्म करने के लिए मिलती है। संजय भैया, कभी सोचा विचार किया है? नहीं सोचा, सोचो। पुण्य पाप करने के लिए नहीं है, आत्म धर्म प्रकट करने के लिए। क्या है? आत्म शांति प्रकट करने के लिए होती है भगवान। तो कहते हैं बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निभ्रांति है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि आप विचार करो, एक वस्तु है, को किससे बांध सकता है? जब पुद्गल पुद्गल से नहीं बंध रहा हो है, नहीं है समय, अभी गाथा का ही कर रहे हैं। पुद्गल पुद्गल को ही नहीं बांध रहा है। समझ में आया? बना कहना ही व्यवहार है। पुद्गल पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल ये निश्चय पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य संजय भैया। और स्कंद रूप से पणमन करना व्यवहार पुद्गल द्रव्य है। ये क्या है? स्कंद रूप पर्याय व्यवहार है। क्या है? पुद्गल ये मायक जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप पर्याय है। इसे व्यवहार से पुद्गल कहते हैं। समझ में आ गई बात? हम्म, क्या? थोड़ा ये पढ़ना पड़ेगा, समझो करो है भैया। जब पुद्गल पुद्गल को ही नहीं बांध रहा है, जब ये हाथ पुद्गल है और ये प्रकाश को ही नहीं पकड़ पा रहा है, तो जो कर्म जो है, वे कर्म जो है पुद्गल द्रव्य के स्कंद रूप पर्याय हैं। वे आत्मा को अमूर्ति को कैसे बांध लेंगे भगवान? तो तुमने कैसे कह दिया कि मैं कर्मों से बना हुआ हूं? तो जिनवाणी में तो कहा है, तो जिनवाणी में कहा है वो व्यवहार नय का कथन है। क्या? वो निमित्त का कथन है। कौन सा? निश्चय नय से तो आत्मा अवध स्पष्ट है। कर्मों ने आज तक उसे छुआ तक नहीं है। क्या? शरीर को आज तक उसने छुआ ही नहीं है। समझ में आया? अगर ज्यादा कहो तो अज्ञानता से बंधा हुआ अनुभव कर रहा है, इसी का नाम मूढ़ाग द्वेष है। क्या है? अब आप अज्ञानता छोड़ दो, जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान कर लो। तो जिनवाणी माता के द्वारा तुमने सच्चा ज्ञान कर लिया, तो फिर तुम्हारे मूढ़ाग द्वेष होंगे क्या? बोलो। बंध का कारण क्या निकला? अज्ञान दशा निकली। बंध का कारण क्या निकला? कसाय के परिणाम राग द्वेष के परिणाम निकले। क्या निकले? नहीं आई समझ माता जी? नया 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 हर समय जीव जो है अज्ञान दशा में मूल राग द्वेष के परिणाम करता रहता है। और ये परिणाम ही आत्मा के लिए भाव मरम भाव
कर्म है और भाव मरण है। समझ में आ गई? हमें इससे छुट्टी प्राप्त करनी है। किससे? तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान करिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, कर्मों से मैं बिल्कुल बंधा हुआ नहीं हूँ। क्या? समझे? मैं अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान करिए, ऐसा श्रद्धान कर लिए, समझे, तो उतना आपका भाव मरण अज्ञानता वाला चला जाएगा। और फिर ज्ञानी को भी राग द्वेष के परिणाम कुछ रह जाते हैं, वे भूमिका अनुसार जाएंगे, समय धीरे धीरे जाएंगे। पहले एक से तो बच लो भगवान, माता जी। अगर सभी चले जाएं तो फिर क्या कहना? तो आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। एक कदम तो आगे चलो ना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे धारे और पवित्र। संजय भैया, फिर ज्ञान श्रद्धान पक्का करिए आप। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं। फिर निभ्रांत होकर क्या कहते हैं? यदि रमेगा सहजात्मा में, क्या इसमें? अरे चेतन वस्तु है कि नहीं आपके पास? अरे बोलो, कहीं से लाना है तुम्हें? कहा तुम कौन हो भगवान? अनादिकाल से भूले पड़े हुए हो, अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो, तो तुम शरीर हो गए का? अपने आप को कर्म रूप से देख रहे हो तो कर्म रूप हो गए का? अपने आप को रागद्वेष रूप से देखते हो तो रागद्वेष रूप हो गए हो का? हैं? तो अपना अपना लक्ष्य, अपना पक्ष छोड़ दीजिए। है क्या? तो पक्षी है ना, तोता है, तोता। वो क्या नलनी को पकड़े है माता जी? क्या है, सुना है? हैं? वो नंदी को ऊपर पकड़े और ऐसे उल्टो लटको, नंदी को पकड़ के उल्टा लटका है। वो बड़ा दुखी हो रहा हुआ है, क्या कर रहा है? वंदना, समझ में आ रहा हो दृष्टांत? है? नल्ली को पकड़े उल्टो लटको है, और बड़ा दुखी हो रहा, बड़ा दुखी हो रहा, बड़ा दुखी हो रहा। अच्छा, वो नल्ली छोड़ दे तो भागो, तो भाई कोई दिक्कत है तो क्या होगा? भाई क्या डर लग रहा हुआ कि अगर हमने नल्ली छोड़ दी तो क्या हम मर जाएंगे? क्यों, ऐसा ही है क्या? अरे आप लोग बताओ, वो अगर तोता उल्टा लटका लटका दुखी हो रहा हुआ, क्या हो रहा हुआ है? बच्चे डर लग रहा हुआ है कि अगर हमने नल्ली छोड़ दी संजय भैया तो क्या हो जाए, मर जाएंगे। सही बात है? नहीं नहीं, पूछ रहे, सही बात है? हैं? अब बात कोई समझदार जाए कि भैया तुम पागल हो गए हो का? अरे नल्ली छोड़ दोगे, तुम जो चाहते हो, आकाश में उड़ना चाहते हो, तुम आकाश में उड़ोगे। समझ में आ गई? दूसरा दृष्टांत, बंदर, वो सुरई में, उसने क्या, वो चने वगैरह पड़े थे ना वहां से, सुबह ने ऐसे सुरई के अंदर हाथ डालो संजय भैया। क्या किया? क्या किया? हाथ डाले और मैंने चना उठाए और ऐसे हाथ, तो अब सुरई का मुंह तो छोटो, हाथ तो चला गया था आराम से। और अब मुट्ठी बांधे और दुखी हो रहा हो, ऐसे ऐसे खींच रहा हो। माता जी, तो अभी कोई आए समझदार, मैं समझाए क्या भैया, क्या बात, क्यों दुखी हो रहे? कि क्या करे, सुरई ने मेरे को पकड़ लिया है। किसने? संजय भैया, सही बात है। हैं? सुरई ने पकड़ लो? हैं? हैं? क्या करे? अरे छोड़ देना वो। हैं? क्यों तू लोभ करता है? हैं? चने के वसीभूत होकर का ऐसा मुझे ऐसे दुखी हो रहा हो, और छोड़ दे तो बताओ, वह कौन रोक सकता है? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जी अपने आप को शरीर से बंधा हुआ अनुभव करते हैं, अपने आप को बाहरी है, समझ गए, उपाधियों से अनुभव करते हैं। कैसे? ये लड़का मेरा, लड़की मेरी, अब बता नहीं घर में का होगा का नहीं होगा, कैसे इनकी हम ही तो करने वाले हो, को करेगा भगवान? कैसी मान्यता करके रखे हुए हैं। और फिर तुम्हारे बाका क्या हुआ?
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। वस्तु स्वरूप का विचार करो भगवान। तो ये कह रहे हैं, अगर तू इस प्रकार से अपने आप को, आत्मा को देखेगा कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, समझ गए ना, तो व्यवहार नय के कथन को समझता है, और मैं अबद्ध हूँ ना निश्चय नय के, दोनों में ही भूल चल रही है। और ऐसे ही ऐसे करते रहोगे तो क्या नियम से तुम कर्मों से बंधोगे। तो अपना ज्ञान क्लियर करिए, समझ में आया भैया, निर्णय करिए, और फिर निर्णय करके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करिए, उसमें अपने उपयोग को रमण कराना। ये गाथा हमको ये सिखला देंगे। अब देखिएगा इसकी चर्चा आपके आगे थोड़ा सा देखें। कल अपन ने इस पढ़ा था कि बात तो कठिन है, परंतु तू समझने का प्रयत्न कर। नए प्रमाण निक्षेप छोड़कर एक रूप निज परमात्मा के ऊपर दृष्टि दे, उसी में लीनता कर, तो तेरा निर्माण होगा ही हो, गारंटी कहते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं। देखो, प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा है, वो वस्तु को समझने के लिए थे। काय के लिए थे? अरे काय के लिए थे प्रमाण नए निक्षेप माता जी? वस्तु को समझने के लिए थे। तो जो वस्तु को समझा जा रहा है उस समय शुभ भाव होगा। क्या होगा? क्या होगा? और उसका भी तुम लक्ष्य छोड़ दो उस राग का। वो शुभ भाव है ना, उस शुभ भाव, आपका प्रयोजन क्या था ये बताओ। जब आप जो है अपने आत्मा को समझने के लिए गए थे, तो आपका प्रयोजन क्या था ये बताओ। क्योंकि आत्मा को समझने के लिए प्रमाण निक्षेप की जरूरत पड़ती है। क्या कह रहे हैं माता जी? निश्चय नय से कैसा आत्मा है, व्यवहार नय से कैसा है, समझ में आया कि नहीं आप? कैसे अपने आत्मा को ग्रहण करें, है निश्चय नय की दृष्टि से अपने आत्मा को ग्रहण करो। समझ गए? ये सारी बातें जो हैं, प्रमाण से आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और ऐसे ही विकल्प करते रहो, ये स्वभाव है। अपने आत्मा को समझने का जो आपको परिणाम हुआ है, वह आपके अष्ट द्रव्य की पूजा से बड़ा स्वभाव है। समझ में आ गया संजय भैया? लेकिन ये भी तुम्हारे आत्म अनुभव में बाधक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अपन जो है जैसे कुर्ता वगैरह से सिलवाते नहीं, ऐसे है नहीं, ये ले आते कपड़ा लेके आते हैं वहां थान में ऐसे, है नहीं। और फिर वो क्या करता है, कुर्ता बनाने के लिए क्या करता है, कोई बात दर्जी के यहाँ डाल दिया, मैंने कट 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 खींच 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 चलाई। अरे तुमने यार हमारा कुर्ता बेकार कर दिया। अभी ऐसा फटा हुआ हम पहनेंगे संजय भैया, तो क्या कहेगा दर्जी? अरे भाई साहब, हम इसे कैंची नहीं चलाएंगे तो तुम्हारा कुर्ता कैसे बनेगा ये बताओ। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फटा हुआ नहीं होगा। हम ऐसा जोड़ लगाएंगे कि तुम्हें फटा हुआ दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गई भगवान? जैसे कुर्ता बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, फिर ऐसा जोड़ दिया जाता है कि उसमें फटा हुआ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही जो है वस्तु को समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु को समझा जाता है। पर जब तक भी विकल्प रहेंगे, तो कहते विकल्पों को भी छोड़ो। तुम्हारा प्रयोजन तो आत्मा का आनंद लेने का था कि नहीं, बोलो भगवान? तुमने वस्तु काय के लिए समझी थी माता जी? हैं? हैं क्या कह रहे? हाँ, ये बहुत नजदीक वाला व्यवहार है ये। समय व्यवहार भी कई प्रकार का होता है ना, ये भी आत्मा के लिए बहुत नजदीक का है। वस्तु से प्रमाण नए निक्षेप को छोड़कर अब क्या करना। अब जो जो साधन थे आत्मा को समझने के लिए, उन साधनों को आपने अपने जीवन में उतारा है, लेकिन अब वे साधनों को भी छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरा दृष्टांत देते हैं आपको। क्यों भैया? अपन को जब कभी जो है फांस लग जाती है, क्या लग जाती है? लगती है कि नहीं लगती है माता जी? फांस लग गई,
तो अभी कहाँ से निकले ही कैसे जी बताओ, कैसे निकालते थे आप लोग? हैं? नहीं, नजदीक जाके तो निकालोगे, ये बात तो है, एकाग्रता से ही निकालोगे। पर निकालोगे कैसे, का जो साधन अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? हैं? सुई लेंगे पतली वाली, बिल्कुल बारीक वाली है, जो कसम आराम से मन पर जाके काम करे, वहां पे जाके, और एकाग्रता से। कैसी है? नहीं आई समझ में? वंदना, समझ में आ रही है नहीं? है? तो प्रमाण नए निक्षेप ऐसे सुई की तरह ही है। क्या है? वस्तु के नजदीक ले जाने के काम करते हैं। समझ में आ गया? अब उस सुई, नुकीली सुई से आपने क्या किया, उसको आराम से वो कांटा उसने निकाल दिया। क्या किया उसने? क्या किया? अब कांटे को निकाल दिया उस सुई ने, पतली वाले ने। तो अभी क्या करना? ऐसा करो माधुरी, अब उस सुई को जो है ना, वो जो है ना कांटा है ना, अब उसको गले में पहन लो। अब बाय मत छोड़ दियो। क्या करना है? ये बड़ा काम को भैया है। अब सो जा तुम, संजय भैया। ऐसे ही करोगे ना? क्यों? अरे, है? क्या करना? अरे आराम से सोने हैं तो वो कांटे ने कितना बड़ा उपकार करो भैया। है, कितनी तकलीफ हो रही थी, माने निकाल दी। माता जी पूरा कर रहे हैं, आगे चले अथवा ना चले चिंता मत करना। समझ में आया? तो क्या करना है उस कांटे को? नहीं, उसको आराम से लेके सो जा। और जो तुमने अंगड़ाई ली थे, पलटा मारो सीधे, तुम्हारे जो है खतरनाक सिद्ध भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम्हारी वस्तु तक पहुंचाने के लिए प्रमाण में निक्षिप थे। समझ में ले, वो काय के लिए तुमने करे थे, उपयोग करे थे? आत्मा के अनुभव के लिए ही करे थे कि ना उपयोग आपने? आपको वस्तु आत्मा समझने के लिए आपका प्रयोजन क्या था? बोलो क्या प्रयोजन था, बोलो। अरे बोलो वंदना। आत्मा का अनुभव लेने के लिए था। तो आत्मा का अनुभव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उनको साथ में रख के अनुभव करोगे क्या राग को? हैं? तो यही तो यह समझा रही है ना, प्रमाण नए निक्षेप, प्रमाण नए प्रमाण निक्षेप को छोड़कर, यानी उस राग को भी छोड़कर, यानी उसकी भी दृष्टि छोड़ दो। अब क्या करना? तो भाई में मैं तो उलझे रही हूँ, निश्चय निश्चय आत्मा ऐसा है, व्यवहार निश्चय आत्मा ऐसा है। क्या? बस गीत गाते रहना और सबको सुनाते रहना, बन जाओगे तुम बाहर की पंडित, वहां से तुम्हारा भला होगा क्या? है? ये काय के लिए करे तुमने? प्रमाण ने निश्चित अपनी आत्मा को समझने के लिए किए थे ना। तो अभी क्या करना, उन विकल्पों को भी छोड़ देना। ये मतलब है उसका, समझ गए? नए प्रमाण निक्षेप छोड़कर एक, एक क्या है, एक रूप निज परमात्मा के ऊपर दृष्टि देना। क्या करना? दृष्टि देने वाला कौन है संजय भैया? किसने कहा इसमें प्रमाण ने निक्षेप को दूर किया? और कौन कौन किसको ले जा रहा है? ज्ञान को ही तो ले जा रहा है, वो प्रज्ञा चैनी, उसको बोलते हैं प्रज्ञा चैनी। क्या? राग से अपने आत्मा को भिन्न किया। क्या किया? और ज्ञान को उसने क्या ग्रहण किया? जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से अरे ग्रहण करो इसे। समझ में आ गया? तो ज्ञान ही प्रज्ञा चैनी बन गया। क्या हो गया? जो ज्ञान संसार का कारण बनना था ज्ञान दशा में, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होता हुआ संसार को काटने लगता है। उस पर दृष्टि देना, देने वाली पर्याय। समझ में आ गई बात? उसी में लीनता करके तेरा कल्याण, तेरा निर्वाण होगा ही होगा, गारंटी से कह रहा है। ये काम करिए आप, किसी से मत पूछिए। भगवान हर तीन लोग के नाथ, माँ जनवाणी माता, संजय भैया, बीतरागी संत हमको ये बात कह रहे, गारंटी से तुम्हारा निर्वाण होने वाला है। तुम पर्याय में परमात्मा होने वाले हो। समझ में आया? अब देखिए आप, अब आप थोड़ा सा उसको भी 5 मिनट में पूरा करेंगे। भक्ति में आता है, अब आके कब से उपसम रस बरसे रे प्रभु तारा नयन में। उपसम अर्थात अकसाय शांति,
उसकी पूर्णता वही वीतरागता। आत्मा अकसाय स्वरूप है। वैशाख अकसाय भाव पर्याय में प्रकट होना वह उपसम भाव है। उपसम की व्याख्या करिए आप, समझ गए ना आप, उपसम भाव। अब उपसम भाव किसे कहना संजय भैया, उसकी बात यहाँ बताते हैं। भक्ति में आता है क्या, उपसम रस बरसी रे प्रभु तारा नयन मा, क्या समझ रहे आप, उपसम रस बरसी रे प्रभु तारे नयन मा, हो गया? भगवान को देखते अपन बोलते ने, कलियां खिल जावे, क्या भक्ति में बोलो, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। तो जिनवर के दर्शन से ज्ञानानंद की कलियां खिलती हैं कि अपने आत्मा जो ज्ञानानंद स्वरूपी है उसकी तरफ देखने से ज्ञानानंद की कलियां खिलती हैं। व्यवहार की भाषा यही है कि प्रभु आपकी तरफ देखने से मेरे ज्ञानानंद की कलियां खिलती हैं। ये व्यवहार की भाषा है, क्या है, समझ में आई? व्यवहार की भाषा ऐसी बोली जाती है। संजय भैया आगे समझ में, रोम रोम पुलकित हो जाए प्रभु तुम्हारे दर्शन से। तो प्रभु के दर्शन से रोम रोम पुलकित होता है, ये कहना व्यवहार है। वास्तव में जब दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर पड़ी, ज्ञान आनंद कलियां खिल जाए जब प्रभु के दर्शन, अपना आत्मा प्रभु है ना, समझ गया? तो समय निश्चय व्यवहार को समझना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें भी उपसम रस बरसेरे प्रभु तारे नयन में, क्या, तो फिर कहते उपसम का मतलब क्या है, अकसाय शांति। क्या है, अकसाय का मतलब क्या है, ये आत्मा में क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक जय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद जैसी जो कसाय होती है ना, कसाय होती है ना, उप अकसाय आ यानी नहीं, कसाय यानी वीतराग रूप। अपना भगवान आत्मा कैसा है, वीतराग स्वरूप है, अकसाय शांत स्वरूप है, कैसा है। वे जो कसाय की जो पर्याय हैं, समझ में आया, 13 प्रकार की कहो आपकी, क्रोध मान माया लोभ आसरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष में नपुंसक भेद, समझ में आया? वेद ज्ञान की ज्योति नहीं है तो मिथ्यात्व भी है, वो ऊपर ही ऊपर है, अज्ञान दशा, समझ गए ना आप? उनके पीछे देखिए आप, अकसाय स्वरूप भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। देखो चित्र में देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको, ब्लू कलर वो कसाय है, और पीछे अकसाय भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तो शांति स्वरूप है। उसकी पूर्णता वही वीतरागता, क्या है, उपसम भाव लिया ने, उपसम यानी अकसाय शांति, उसकी पूर्णता वही वीतराग, उपसम स्वरूप है अपना भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। अब देख आत्मा अकसाय स्वरूप है, लिया उन्होंने, अपना प्रत्येक आत्मा अपना ही नहीं, जितने भी जगत में आत्मा है, कितनी आत्माएं हैं बोलो, जीव द्रव कितने हैं संध्या बोलो, संजय ही नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? क्या आप जोर से बोलो, इंद्रा, समझ गए ना इंद्रा? ये बता कितने जीव द्रव्य हैं, कितनी आत्मा है, जीव द्रव्य कहो आत्मा कहो, चलो एक, समझ गए नहीं आप? अनंत है ना, सब कैसी आत्माएं हैं, अकसाय स्वरूप ही हैं, वीतराग स्वरूप ही हैं, कसाय से रहित है, ये उन्होंने स्वरूप बताया, देखना। आत्मा अकसाय स्वरूप है, कैसी है, यानी राग रहित है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वैसा अकसाय भाव पर्याय में प्रकट होना। अब क्या कह रहे हैं, तो बहुत नर्म भरा हुआ है, अपन को काम दिखने चाहिए, काम क्या करना है। अज्ञान अवस्था में क्या उसको अकसाय यानी भीतरा भाव की उत्पत्ति है क्या, प्रकट होना कह रहे हैं ना, प्रकट होना, वैसा जैसा अपना भीतराग स्वरूप है, अकसाय स्वरूप है, वैसा भाव यानी अकसाय भाव पर्याय में प्रकट होना, क्या करना, क्या करना, काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बोलो, घर के काम सब दिखते हैं, मंदिर के काम सब दिखते हैं, पर तुम्हारी आत्मा में तुम्हें जो काम दिख रहा है हमें ये काम करने चाहिए, वंदना है,
सब काम दिख रहे हैं, बाहर के सब काम दिखते हैं अज्ञानी। अंदर हमें क्या काम करना है ये उसको कुछ खबर नहीं है। समझ गए? जबकि काम ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अकसाय। अपना भगवान आत्मा विपराग स्वरूप है, अकसाय स्वरूप है। उसे पर्याय में व्यक्त करना है। क्या करना है? लिखा ना, पर्याय में प्रकट होना। क्या करना है? अब ये कैसे होगा जो बताओ। क्यों? इंदिरा बताओ कैसे करूँ? नहीं, कैसे करूँ? नहीं, बताओ तरीका बताओ। उपाय बता रहे ना, ज्ञानी समझा रहे ना। तुम वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करो, उसका निर्णय करो, फिर अपनी पर्याय को पर्याय में प्रकट करना, नहीं पर्याय में प्रकट करना है ना। तो पर्याय जो है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। उसमें द्रव्य के सन्मुख ले जा, वीतराग स्वरूप है ना, तो वहां ले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में वो अकसाय स्वरूप वीतराग वहां प्रकट हो जाएगा। उसे भगवान सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित कहते हैं। तो ये बैरमुखता से होगा कि अंतर्मुखता से होगी? हम मिठाई तुम्हें मुंह मीठो करने तो क्या करोगे बताओ? मुंह तो जल रहा है हमारा संजय भैया, तो रोने लग जा। क्या करो? तो रोने से तुम्हारा मुंह क्या मीठा हो जाएगा क्या? मुंह की जलन खत्म हो जाएगी क्या? वंदना। हम दुनिया भर के लोगों को खूब सुना है, हम तो साहब बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। क्या कह गए? तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा क्या? है? नहीं आई समझ में? तो दुख दूर कैसे होगा? उस दुख के पीछे, उस राग के पीछे तुम्हारा भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या है? ऐसा ज्ञान में निर्णय करो, और फिर अपनी पर्याय को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को, राग की भी दृष्टि छोड़ देना, और अपने भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि करना। तो क्या हो जाएगा? जैसे मीठा खाने से मुंह मीठा होता है, ऐसे ही जब उपयोग अंतर्मुख होके शरीर परद्रव कर्म रागादिक से भिन्न होता हुआ चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तब उसकी पर्याय में बीतराग भाव अकसाय भाव प्रकट होता है। तुम दुखी काय से हो? कसाय भाव से दुखी हो कि परद्रव से दुखी हो? तो कसाय भाव कैसे जाएगी संजय भैया? रोने से जाएगी क्या कसाय भाव? कि सच्चा उपाय करोगे तो जाएगी? बोलो। दुखी दूर करने के लिए पर्याय में दुख है, उस पर्याय को दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय करते हो आप लोग? कुछ नहीं, पंडित जी साहब घर जाएंगे, बढ़िया सा भोजन बनाएंगे, खाएंगे। माधुरी क्या आज क्या बनाया? अब जाएंगे जो कछु है, बढ़िया गुलाब जामुन बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यही दिमाग में घुसा रहता है, या खूब रुपया पैसा कमाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। क्या है? बाबा कहते छोड़ दे, फालतू बातें मत करो। तुम्हारी पर्याय में दुख है, उसका उपाय तुम एक काम करो कि कसाय के पीछे तेरा भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, वहां तू अपने उपयोग को ले जाएगा, तो तेरी पर्याय में कसाय रहित वितराग रूप परिणति प्रकट हो जाएगी। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसे भगवान सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय कहते हैं। वह उसका नाम है उपसम भाव। समझ में आ गया? भगवान वीतराग भाव को उपसम भाव कहते हैं। प्रभु, ये सभी बातें भाषा में तो सुगम लगती हैं, इतना पूरा कर देते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की उग्रता चाहिए। अब आपके प्रश्न ना समझे, समझे ना? ये सभी बातें भाषा में तो अच्छी लगती हैं। क्या माधुरी, आप कहते हो तो हमें अच्छा लगता है सुगम सुगम लगती है, बात तो सही है। हमें कहा है, हमें क्या है? जब करो तो जाने, यही हमारी भाषा रहती है। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की उग्रता चाहिए। भाषा में तो आता है, लेकिन अब उग्रता, अब पर्याय में चाहे किसकी है? अब आप देखिए, आप रुचि किसकी चल रही है तो सहज ही, लेकिन अनादिकाल से पर में रुचि पड़ी हुई है, तो हमें कठिन लगता है। लेकिन है तो सरल ही। तो कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की उग्रता चाहिए। सही बात है? पानी का भाव ऐसा बह रहा हो तो, अब पानी का भाव ढलान से नीचे बहे तो
आराम से, कोई जो दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या करना है, ऊपर ले जाने। अब अनादि काल से अपनो ज्ञान संजय भैया इंद्रियों के माध्यम से बारी बार घूम रहा हुआ है। क्या कर रहा है, अब अपन को क्या करना है, वो ज्ञान का अंदर परिवर्तन कराने हैं। तो इसमें पुरुषार्थ लगे कि नहीं लगे। तो पुरुषार्थ क्या, भेद ज्ञान है। पुरुषार्थ क्या है, सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। तो उपयोग जो बाहर जा रहा था, वो तुम्हारा उपयोग क्या है, अंदर जाने लग जाएगा। और आत्मा को टच कर लिया, इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसी का नाम पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे बात समझ में। अब जो कौन करेगा माधुरी, अच्छा कल्याण किसके करना है। हम माधुरी कहें, पंडित जी साहब कल्याण तो हमें ही करने हैं, पर तुम कछु कर दो हमारे लिए हेल्प, तो चलेगा। अरे बोलो। हैं, हमारे देव शास्त्र गुरु तो हमारे सहायक हैं, मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात भैया। भाषा में कई भाव नहीं आ जाते हैं, क्या समझ रहे हो? जैसे सीए पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो जानता कि पढ़ाई किसे कहती है। सामान्य लोगों को क्या समझ में आया सीए की पढ़ाई क्या होती है। जो पढ़ेगा वो ही समझता है। समझे नहीं, अब वो सीए की कीमत करना जानता है। ऐसे ही ज्ञानी जानते कि पुरुषार्थ किसे कहते, किसे क्या। ज्ञानी ज्ञानी को समझता है कि क्यों, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई साहब। लेकिन कठिन नहीं है। लेकिन फिर भी अनादि काल से जो पैरमुख हो रहा था उसे अंदर लाना है भगवान, तो बिना भेद ज्ञान के नहीं आएगा। भाषा में कहीं भाव आ नहीं जाते हैं, पुरुषार्थ करने से ये भाव प्रकट होते हैं। कौन से भाव, उपसम भाव। उपसम भाव की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वंदना बोलो, काय से प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति पंडित टोडरमल जी साहब ने कैसे कही है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ क्या है, भेद ज्ञान के द्वारा अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने धर्म के सन्मुख कर लेना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इसी का नाम उपसम भाव है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।